ये सब के लिए एक वर्चुअल इंटर्नशिप होने वाली है। यहाँ पर जो भी ये पूरा कोर्स यहाँ तक कंप्लीट करेगा वो सभी एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग और डेटा सेट पे वर्क कर रहे होंगे अंडर द कॉन्टेनियम कंपनी। एंड अलॉन्ग विद दिस आई वुड ट्राई टू एम्बेड द इंग्लिश सबटाइटल्स इन द वीडियो। इंग्लिश सबटाइटल्स हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और वीडियो के टाइटल थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि आज किस बारे में बात होने वाली है। सो यस, वी आर स्टार्टिंग आवर ओन machine learning course, a complete series where we would be teaching you starting from the very fundamentals regarding how actually a machine or model get trained based on the given data or the data set. आज की दुनिया में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है एंड विद दिस डेटा वी कैन एक्चुअली गेट अ वेरी यूजफुल इंसाइट which could help a company or us to get a better growth. So that's why the machine learning is a crucial topic in the current era. And through this course, you would be getting a complete knowledge starting from the very noob to the ninja. एकदम complete आपको beginning से लेते हुए ninja level तक सिखाएंगे how actually a model train और machine actually learns. और ये सब पहले Python और Pandas से start होगा because Pandas पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें डेटा मैनिपुलेशन करने में बहुत हेल्प करती है। पेंडास से ही हम डेटा में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हमें क्लीनिंग करनी है डेटा की या जो भी प्री प्रोसेसिंग वगैरह करनी है वो सब पेंडास से होती है। तो स्टार्टिंग हम पाइथन पेंडास से करेंगे, देन अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए एक्चुअल हम मशीन लर्निंग या मॉडल ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे। एंड ऑल दिस कोर्स वुड बी इन द इंग्लिश। इट इज गोइंग टू अ मिक्सचर ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, नॉट कम्प्लीटली इन इंग्लिश। यस, कहीं कहीं हिंदी मिलेगी, कहीं कहीं टर्म्स इंग्लिश में मिलेंगी। दैट्स हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा क्लियरली क्रिस्टल क्लियर से आपको समझा पाऊंगा। और पूरा इस कोर्स का जो एम है वो ये है कि मैंने जो अभी तक प्रॉब्लम्स फेस करी हैं मशीन लर्निंग में वो आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़े और आपका एकदम फंडामेंटल और सब कुछ इवन द एडवांस तक भी सब कुछ आपका एकदम स्ट्रांगली कवर हो जाए। एंड द थिंग इज we generally the audience we are right now taking about would be generally in the कॉलेज में ही होंगे आप सभी लोग ज़्यादातर। एंड कॉलेज में हम अपने एग्जाम्स दे देते हैं, थ्योरी रट लेते हैं जो बुक में हमें दी जाती है और इसी के बेस पे हम अपना क्विज जो है कंप्लीट कर लेते हैं, अपना एग्जाम जो है गिवन कर देते हैं और हमें अच्छे स्कोर भी मिल जाता है। बट द वेरी बेसिक थिंग वी लैक इज द प्रैक्टिकल नॉलेज और द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं होता कि कैसे हमें डेटा के साथ वर्क करना है। तो इस वजह से जब कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए तो हमारे पास वो एक्चुअली दिखाने के लिए, शो करने के लिए अपनी नॉलेज कुछ होता नहीं है, लेकिन सिर्फ थ्योरी हमने रटी है, हम एक फॉर्मूलाज रटे हैं, उससे कैलकुलेशंस रटी हैं, बट हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में डाटा वर्क कैसे कर रहा है। तो जब हमारे सामने डेटा पेश किया जाता है तो वी गेट वेरी बिविल्डर्ड। सो आई वुड बी टेकिंग ऑल दिस थिंग इन द कंसिडरेशन। देयर इज अ वेरी क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल। अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सिर्फ बता दे, नॉलेज दे दे, मान लो किसी ने मेरे बारे में आपको बता दिया कि ये पर्सन ऐसे ऐसे ऐसा है, बस थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी, लेकिन आपने मेरे साथ ना कभी मुझे पहले देखा है ना मेरे से बात की है, तो आपको एक सही अंदाज़ा नहीं होगा। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले से मेरे साथ मिलो, मेरे से थोड़ी बात करो, तब आपको मेरा एक्चुअल नेचर मालूम पड़ेगा। सिमिलरली आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल हियर। सिमिलरली अगर आप डेटा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आप उस पर मैनिपुलेशन नहीं करोगे, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, कुछ चीज़ें एक्चुअल में करके देखोगे ही नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज के साथ ही जाओगे, तो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ समझ में नहीं आएगी। आपको नहीं पता चलेगा कि मशीन या डेटा ट्रेन होता कैसे है। इसलिए ये मॉडल और ये जो पूरा कोर्स है वो इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि 30 to 40% इसमें आपका सिर्फ थ्योरी रहे, बाकी रिमेनिंग 60 to 70% आपकी पूरी का पूरा प्रैक्टिकल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाया जाएगा, आपसे करवाया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें होती कैसे हैं। जब तक आप फंसोगे नहीं चीज़ों में तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला। दैट्स वाई एंड दिस कोर्स और दिस लेक्चर्स पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द कोर्स ए ओवरव्यू। मैं आपको पूरा कोर्स ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे और कैसे कैसे स्टेप में सीखेंगे। जब हमारे सामने एक रोड मैप होता है कि हम कैसे चलने वाला है, हमारे टीचर कैसे चलने वाले हैं, वो हमारे सामने होता है, तो हमें एक ईजीनेस होती है कि यस ये चीज़ें कवर होंगी, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दैट्स मेक अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द टुडेज एजेंडा और द कंप्लीट एजेंडा रिगार्डिंग दिस कोर्स। और सबसे पहले मैं आपको कोर्स का शेड्यूल बता देता हूँ कि कैसे वीडियोज़ जो है आया करेंगे, लेक्चर आया करेंगे। देखो आज संडे है और होपफुली आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही मैं रिलीज़ कर दूंगा वीडियो। ये सिर्फ एक कोर्स ओवरव्यू है तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे। इसके बाद से सारी जो वीडियोस और लेक्चर्स हैं वो मंडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे, यस मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को रिलीज होंगे। ओके, ऑल द वीडियोस लेक्चर वुड बी कम इन द शेड्यूल मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। और एज आई एम लॉन्चिंग दिस करंट लेक्चर ऑन द संडे और द मंडे, तो ये हम काउंट कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो, जो फर्स्ट लेक्चर एक्चुअली में आएगा, लेक्चर नंबर 1,
वो हमारा वेडनेसडे को आएगा, जिसके एकदम हम प्रॉपर चीज़ें अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यस, आपको एक शेड्यूल मालूम पड़ गया। सो लेट्स सी, एंड 13 to 14 वीडियोज़ के अंदर, 13 to 15 वीडियोज़ के अंदर हम पूरी कंप्लीट सीरीज़ को रैपअप करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादातर लेक्चर अराउंड 20 मिनट्स के होंगे, इससे ज़्यादा के हम लेक्चर्स नहीं बनाएंगे। कहीं कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी इन डेप्थ जाने की, तो वहाँ 30 to 35 मिनट्स जा सकती हैं चीज़ें, जहाँ हम ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे होंगे। अदरवाइज इन जनरल 20 मिनट का रखने की कोशिश करें, ओके। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ी पाइथन बेसिक्स से, और पाइथन की सारी जो इंपॉर्टेंट की लाइब्रेरीज जो यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में समझेंगे। कौन कौन सी लाइब्रेरीज मेन है? फर्स्ट ऑफ ऑल द नमपाई, देन मैटप्लॉटलिब, देन हमारी पैंडाज एंड द सीबॉन्ड। ये 4 लाइब्रेरीज ऐसी हैं जब हम हर बार यूज़ कर रहे होंगे, तो इनके बारे में समझना इंपॉर्टेंट होगा। तो वो एक कंप्लीट लेक्चर में जो है कवर हो जाएगा कि हाउ दीज लाइब्रेरीज वर्क्स एंड वाई दीज आर यूजफुल, हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़े पाइथन के बेसिक्स समझेंगे, और उससे भी पहले हम गूगल कोलैब का एनवायरनमेंट देख लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो गूगल कोलैब एक नोटबुक या ऑनलाइन ऐसा फीचर है जिसमें हम अच्छे से अपनी मशीन को ट्रेन कर सकते हैं। बहुत आराम से हमें सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं ऑलरेडी इंस्टॉल। दैट्स वाई पहले हम गूगल कोलैब देखेंगे, वहाँ पर एक एक करके अपनी पाइथन की बेसिक्स सीखेंगे, उसमें कोड रन भी करा सकते हैं गूगल कोलैब में, इसलिए वहाँ पर हम सीखेंगे। देन नमपाई, पेंडाज, ये सारी लाइब्रेरीज देखेंगे, और हमें एक फंडामेंटल या स्टार्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। देन हम आएंगे अंडरस्टैंडिंग द डेटा इन मशीन लर्निंग। देखो, पहले चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि हमारा जो डेटा सेट जिस पर हम वर्क करने वाले हैं वो एक्चुअली कैसा है, उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या रोज़ हैं, क्या डेटा गिवन है उसके अंदर, वो समझना बहुत ज़रूरी होगा। जब हमारे अंदर एक क्लियर विजन होगा, एक क्लियर इंसाइट होगी कि हाँ, हम इस तरीके की प्रॉब्लम पे वर्क करने वाले हैं, हमें क्या प्रिडिक्ट करना है या फिर किस बेस पे अपने मॉडल को ट्रेन करना है, ये चीज़ हमारे सामने होगी, तो हम एक स्मूथ जर्नी को कवर कर पाएंगे। दैट्स वाई हम स्टार्टिंग में पहले अपने डेटा सेट को देखेंगे कि क्या क्या कॉलम है, उसे समझेंगे, सिर्फ ओवरव्यू लेंगे एक, ओके। हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में हमारा डेटा सेट क्या है जिस पे वर्क करने वाले हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे थोड़ी थ्योरी पे, दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, ऑर्डिनल एंड मैनी मोर। सो दैट वुड बी कवरिंग इन द वेरी ऑर्डिनल वे और द वेरी शॉर्ट वे। बहुत आराम से, ये कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, बिकॉज अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके से अपने डेटा को क्लीन करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, या कैसे मशीन लर्निंग के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से फिट करना है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो मॉडल है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज समझता है, ठीक है, और किस तरीके की टेक्स्ट वैल्यूज़ वो नहीं समझता। तो अगर वो टेक्स्ट में डेटा गिवन है या किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में गिवन है जिसमें हमारा मॉडल ठीक से फिट नहीं हो पाएगा, तो उससे हमें उसे चेंज करके ऐसी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लाना होगा जिससे हमारी मशीन ट्रेन हो सके। तो उसके लिए समझना ज़रूरी हो जाता है कि किस टाइप का वो डेटा सेट है, ओके। ज़्यादा डेप्थ में अभी बात नहीं करूँगा, नहीं तो खामखाए में ओवरव्यू लेक्चर ही लंबा हो जाएगा, ओके। देन वी वुड बी सीइंग अवर की मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, that is what is machine learning. So in current era there are 3 types of basic thing: AI in market, then our comes the data analytics or data science, then machine learning. These are the 3 terms which make us very confused. अब AI, data science और data analytics और machine learning, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में बहुत ही सिमिलर लगती हैं अगर थोड़ा ओवरव्यू लेने की कोशिश करें, लेकिन एक्चुअल में उनके बीच में डिफरेंस क्या है या कैसे वर्क करते हैं, वो भी उसका डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए। आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपको यही नहीं पता, अगर आपसे सामने वाला कोई पूछे कि मशीन लर्निंग है क्या एक्चुअल में, थोड़ा डिफरेंशिएट करो, आपको यही नहीं मालूम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। सो दैट्स व्हाई वी विल बी सीइंग व्हाट इज एक्चुअली मशीन लर्निंग। Then we will learn about certain techniques, that is supervised and unsupervised learning. These are the 2 types of learning. There are also another learning that is known as the reward based learning. एक और लर्निंग होती है एक टाइप की रिवॉर्ड बेस्ड, और वो हम नहीं देख रहे होंगे कि ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बस हम उसका एक ओवरव्यू लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन डेप्थ में हम देख रहे होंगे व्हाट आर द सुपरवाइज लर्निंग एंड द अनसुपरवाइज लर्निंग। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग on basis of which our model get trained, okay. Then we would be seeing the my very favorite thing, that is how actually our machine learn. What is the thought process of our machine? जो हमारी लर्निंग हो रही है वो कैसे हो रही है, हमारे मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है, ऑन द लोअर लेवल हमारी मशीन जो है वो कैसे डेटा को इंसाइट लेके उससे कैसे ट्रेन हो रही है, ये सब देखना, उसका पूरा थॉट प्रोसेस समझना। दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ठीक से समझाई जाए, अगर समझाने वाला अच्छा हुआ तो आपको ये फेवरेट बन जाएगी ये चीज़। सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी वेरी फेवरेट पार्ट फ्रॉम माय साइड, दैट इज हाउ एक्चुअली अ मशीन लर्न, वो पूरा प्रोसेस देखेंगे। देन वी कम्स टू द प्रिपेयरिंग ऑफ आवर डेटा सेट। अभी तक जो बातें चल रही थी उसमें थ्योरी थी, ओके। पहले तो हमने बेसिक कवर किए, पेंडास, पाइथन और अपना गूगल कोलैब देखा। ये तो प्रैक्टिकली है क्योंकि हम सब कुछ कोड रन करके देखेंगे इसमें।
बट अब उसके बाद जो मैंने बात करी व्हाट इज मशीन लर्निंग, देन सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग और हाउ मशीन गेट ट्रेन, ये सब आ गई थी थ्योरी में. अगेन वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट वुड बी टोटली प्रैक्टिकल, दैट इज प्रिपेयर योर डेटा सेट टू गेट अ सक्सेसफुल मॉडल ट्रेन. तो हम देखेंगे पहले वी विल इम्पोर्ट आवर डाटा, ओके, वी विल लोड द डेटा एंड सी व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा सेट, क्या डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन से कॉलम, किस टाइप के कॉलम्स हैं. देन वी विल सी द डेटा क्लीनिंग. जब हम डिस्क्रिप्शन देख रहे होंगे या डेटा को इंपोर्ट करने के बाद उसका ओवरव्यू ले रहे होंगे, तो ये देखना जरूरी है इफ देयर इज एनी मिसिंग वैल्यूज और द डुप्लीकेट्स प्रेजेंट इन इट, तो वो सब जो होते हैं हमें हैंडल करने पड़ते हैं. मान लो हमारे पास 1000 कॉलम से 1000 रोज का डेटा है, उसमें से 200 रोज जो है वो एम्प्टी है. यहाँ पर लिखता हूँ मैं 200 रोज जो है वो मिसिंग है, 200 वैल्यूज मिसिंग है. अब ऐसे में हम ऐसा तो नहीं कर सकते वो 200 वैल्यूज़ को उठा के या रोज़ को उठा के डिलीट कर दिया, नहीं ना, क्योंकि वो एक क्रूशियल चीज़ है, उसको फिल करना आना चाहिए या उसे हैंडल करना आना चाहिए. सो वो सब हम कर रहे होंगे डेटा क्लीनिंग में. वी विल हैंडल द मिसिंग वैल्यूज़ और द डुप्लीकेट्स सो दैट आवर मॉडल कैन एक्चुअली गेट ट्रेंड. हमारी एक्यूरेसी कम होती है अगर हम ऐसी चीज़ों को, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल ठीक से ना कर पाएँ. अगर हमें 200 रोज़ डिलीट मार दें या डिलीट कर दें तो हमारा जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी, मॉडल जो बिल्ट होगा उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा पुअर होगी. सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी क्रूशियल टास्क टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज वेरी केयरफुली. डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट बन जाता है. देन कम्स द प्री प्रोसेसिंग, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन. ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लो आपका एक डेटा है एक बैंकिंग के रिगार्डिंग, ओके, किसी की सैलरी कितनी है उसके सारे इंप्लॉयज का डेटा है उसमें, ठीक है. तो एक तरफ जब सैलरी की बात हो रही होगी उस वाले कॉलम्स में, उस वाले रोज में कैसी वैल्यूज होंगी, लैक्स में बात हो रही होगी, किसी की सबकी सैलरीज लैक्स में होंगी. और एक तरफ उनकी जो एज होगी वो किस में होगी, 1 to 100, सिर्फ इतनी वैल्यू ही कवर कर रही होंगी, 1 to 100, 1 भी नहीं, 20 to 100 या 20 to 60 ऐसा रहेगा. तो एक तरफ इतनी लार्जर वैल्यूज़ की बात हो रही है, एक तरफ बहुत ही स्मॉलर वैल्यूज़ की बात हो रही है. तो हम जब ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, डेटा से इंसाइट निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो फिगर बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उससे हमें डेटा सही से इंसाइट नहीं दे पाएगा. क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक तरफ हमारे सैलरी का ग्राफ कुछ ऐसा बड़ा सा जा रहा होगा और उसके कंपेरिजन में हमारा जो एज का ग्राफ जा रहा होगा वो बहुत ही छोटा सा जा रहा होगा, है ना, ऐसा छोटा सा जा रहा होगा. तो हम इंसाइट तो नहीं ले पाएंगे. दैट्स वाई एक सिर्फ एग्जाम्पल है, रफ एग्जाम्पल, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रॉपर स्केलिंग करें, नॉर्मलाइजेशन करें, ताकि दोनों एक सिमिलर लेवल पे आ जाएं, तो ताकि हम एक पैटर्न देख पाएँ दोनों के बीच में पैटर्न क्या है. That's why pre-processing like scaling, normalization, standardization is comes to be very crucial part. Okay, then we come to the building our first machine learning model. हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की बात आ गई. यहाँ से चालू होती है थ्योरी फिर से, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज द राइट मॉडल टू ट्रेन. अब राइट मॉडल ट्रेन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए विच इज़ द वेरी बेस्ट मॉडल टू फिट ऑन दिस डेटा सेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड आर डेटा, किस टाइप का डेटा है. देन व्हाट आर द मॉडल्स अवेलेबल टू अस. टोटल 10 to 12 मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं. अब इतनी सारी वेराइटीज़ में हमारे डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा ट्रेन करने के लिए, फिट करने के लिए, वो समझना ज़रूरी हो जाता है बहुत. और उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड द मैथ्स ऑफ द मशीन लर्निंग. हर एक मॉडल के पीछे की साइंस, कैसे कैलकुलेशन होता है, कौन सा मॉडल किस फेज में या किस कंडीशन में बेस्ट फिट होता है, यूजेबल होता है, वो समझेंगे. एंड हेयर कम्स अ बेस्ट थ्योरी पार्ट. इसी में हम आपको बहुत डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे एक एक मॉडल की वर्किंग. और ऐसा नहीं कि सारी सिर्फ थ्योरी चल रही है लंबे टाइम तक, सारे मॉडल ही समझ रहे हैं, नहीं, हम पैरेलली उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे. ज़रूरत पड़ेगी तो डेटा सेट भी चेंज करेंगे ताकि हम समझ सकें, हर एक डेटा मॉडल को फिट करके देख सकें एक डेटा सेट पे और समझ सकें अच्छे से कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो मेन डेटा एक हमारा रहेगा, एक मेन डेटा सेट रहेगा. छोटे छोटे बीच में डेटा सेट लेने की ज़रूरत पड़ी आप इसके लिए, तो वो भी हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन अच्छे से सिखाएंगे. और देयर इज अ हाईली चांस दैट अ स्पेशल गेस्ट वुड टेक द मैथ्स फॉर द मशीन लर्निंग. वो एक दो हम आपकी स्पेशलाइज्ड होंगे मैथ्स में, वो आपको सारी कैलकुलेशन अच्छे से समझाएंगे और उसके लिए एक स्पेशल गेस्ट रहने वाले हैं. सो आई होप आप तब तक हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे, ओके, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमने बहुत सोच समझ के काफ़ी टाइम लेके ये सारा रोड मैप जो है बिल्ड किया है आपको अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए. एंड वंस दिस पार्ट कंप्लीट्स, हमारी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगी, हम एक एक मॉडल का पैरेलल प्रैक्टिकल चेक कर रहे होंगे एप्लीकेशन, फिर हम अपना एक बेस्ट मॉडल सिलेक्ट करेंगे उसमें से और अपना मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे हमारे मेजर और मेन डेटा के ऊपर. एंड देन कम्स द क्लासिफिकेशन विद द कोड एग्जांपल्स. हम सारे एग्जांपल्स फिट करके दिखाएंगे, सारा मॉडल फिट करके दिखाएंगे, सारे पैरामीटर्स फिट करके दिखाएंगे. एंड देन कम्स द इवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर मॉडल. अब हमारा मॉडल जो है फिट हो चुका है
और हम उसका एवेल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। फॉर एवेल्यूएशन देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। अब इसमें से एक्यूरेसी और प्रिसीजन हो सकता है आपको समझ में आता हो, बट रिकॉल और F1 स्कोर ये ऐसी चीज़ है, शायद आप अगर नए हो तो आपने नहीं सुनी हो। तो बस इसमें यही समझ लो कि ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। तो हम पहले अपने मॉडल को एवेल्यूएट करेंगे कि कैसा वर्क कर रहा है, देन वी विल ट्राई टू सी द स्कोप रिमेनिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ अवर मॉडल, कि कितना स्कोप बचा है अभी अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए और अच्छे से। सो देयर कम्स द क्रॉस वैलिडेशन एंड द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जब आप मॉडल के बारे में समझ रहे होगे मैथ्स, तब आपको वहाँ समझ में आएंगे कि एक मॉडल को कई सारे पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, बहुत ही फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, अलग अलग वैल्यूज ट्राई करनी पड़ती हैं। तो कौन से वैल्यू पे हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, वो पता चलता है हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से। तो वो चेक करेंगे, इससे हमारा मॉडल और अच्छे से वर्क करेगा और बहुत जल्दी वर्क करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी तो नहीं लेना चाहिए जब हम रन कर रहे हैं। तो उसको हम ईजी टू वर्क कराएंगे क्रॉस वैलिडेशन करने के बाद। देन हम आएंगे अवॉइडिंग ओवरफिटिंग। हो सकता है हमने उसे इतना अच्छा ट्रेन कर दिया हो कि जो हमने जो ट्रेन जिस डाटा पे किया है, जिस वैल्यूज़ पे किया है, सिर्फ उसी पे वर्क करे, और हम नया डाटा ला के दें उसी से सिमिलर तो उस पर वो वर्क ही नहीं कर पाए, एकदम पुअर परफॉर्मेंस दे उस पर। वो कब होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है उसी पे बिल्कुल उसी के अराउंड सिर्फ चीज़ें इवॉल्व होती हैं। जब नया एकदम अननोन डेटा उसके सामने ला के रखा जाता है सिमिलर वेज में, तो वो वहाँ पर ओवर फिटिंग और पूरा परफॉर्मेंस देता है। तो इसको कैसे अवॉइड करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये साइकिल चलेगी, अवॉइड कर दे ये सब, हम फिर से उसको एवेल्यूएट करेंगे कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, और फिर से हम देखेंगे उसमें कितना स्कोप है, कहीं ओवर फिटिंग तो नहीं हो रही है। इस तरीके से एक साइकिल चलेगी और एक बेस्ट हमारा मॉडल तैयार होकर आएगा, एंड देन वी आर गुड टू गो। फिर हम दिखा सकते हैं कि हाँ हमने मशीन लर्निंग सीख ली है, और फिर आएगा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने एंड से अ कॉन्टिन्यूम डेटा एनालिटिक्स वर्चुअल इंटर्नशिप। ये सबके लिए एक वर्चुअल इंटर्नशिप होने वाली है। यहाँ पर जो भी ये पूरा कोर्स यहाँ तक कंप्लीट करेगा वो सभी एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग और डेटा सेट पे वर्क कर रहे होंगे अंडर द कॉन्टिन्यूम कंपनी, एंड इट इज़ अ डेटा एनालिटिक्स पर्टिकुलर इंटर्नशिप फॉर ऑल। ये बिल्कुल फ्री है, पेड बिल्कुल भी नहीं है, मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसमें कीवर्ड क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट में आपको कराई जाएगी, इसलिए सबके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ओपनिंग्स हैं किसी पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ओपनिंग है, नहीं, सबके लिए ओपनिंग है। सब अपने घर पे बैठे एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो का एग्जाम्पल या एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे। इसके अलावा मैं अपने एंड से एक पूरा एक प्रोजेक्ट कराऊंगा जिसमें हम देख रहे होंगे हाउ एक्चुअली गूगल फिल्टर द स्पैम एंड नॉन स्पैम मेल, कैसे वो मशीन लर्निंग के बेस पे स्पैम और नॉन स्पैम को फिल्टर करता है जो मेल आते हैं, वो आपको सिखाएंगे। आप भी एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना पाओगे और फिर आप अपने लिंक्डइन पे उसको पोस्ट भी कर सकते हो। यस, देन आपकी एक कंप्लीट जर्नी जो है कंप्लीट हो जाएगी, एक आपकी जर्नी जो है कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप मशीन लर्निंग सीख जाओगे अच्छे से। ओके, आई होप आई कवर द कंप्लीट ओवरव्यू, हम कैसे चलने वाले हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पर भी। Along with this, I would try to embed the English subtitles in the video. English subtitle भी embed करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको जो English जिनको समझ में आती है, particularly English users जो हैं, they can take the benefit of this whole course as well. Okay, so I would try to comfort everyone, whether it's a Hindi user or the English user. तो दैट्स वाई आई नीड योर सपोर्ट एज वेल। जब हम अपनी तरफ से इतना ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं आपको, तो आपकी तरफ से भी जो है हमें इनपुट चाहिए। आप इसे लाइक करें, इंटरेक्ट करें इस वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त जो लोग हैं वो भी अच्छे से सीख पाए मशीन लर्निंग। सो दैट्स वाई आई नीड योर सपोर्ट। मेक श्योर इन कमेंट बॉक्स आप मुझे बताएं कि आपको कोर्स ओवरव्यू कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हम कैसे चलने वाले हैं या नहीं। तो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट इन द बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। हम व्हाट्सएप पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाएंगे, एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाएंगे। कम्युनिटी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कम्युनिटी के अंदर एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ पीयर टू पीयर लर्निंग कर सकते हो। आपकी सिमिलर माइंडेड पीपल वहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, आप मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग डाउट पूछ पाओगे, आज हमने ये सीखा ये सब बता पाओगे, और अच्छे से अपनी लर्निंग को कैरी ऑन कर पाओगे। सो मेक श्योर you ask your query in the WhatsApp group, join the WhatsApp group, and if you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button, and that's all. Thank you very much. Goodbye.